केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, जो अग्निपथ है, अग्निवीर है, इसको लेकर के केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से सारी स्थिति साफ कर दी है, बावजूद इसके इसका राजनीतिक विरोध अब शुरू हो गया है। देखिए, विपक्ष कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। 370 J&K से हटाई थी, विरोध हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक किया था, विरोध हुआ। और एयर स्ट्राइक किया था तो जो पाकिस्तान की भाषा थी वो हमारे विपक्ष के कुछ मित्रों की भाषा थी। तो ऐसे में कोई चिंता का विषय नहीं है। ये तो मोदी जी ने एक इतिहास रच दिया है। जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने 2 दिन पहले योजना समर्पित करी है देश को, वो मोदी जी के नेतृत्व में एक इतिहास रच गया। ये स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। अभी आने दीजिएगा, जिस दिन भर्ती होगी उस दिन सारा खुलासा हो जाएगा। विपक्ष बहुत ही जो है गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है, बचकाना काम है, हिट एंड रन की पॉलिसी अपना रहे हैं। पहले योजना को समझ लें, क्या होना है, कैसे होना है, और उसके विरोध में उल जलूल बातें कह के भ्रम फैलाकर समाज को एक किस्म से दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, जो ये योजना घोषित हुई है 8 सालों में सर्वोत्तम मोदी जी ने किया है। विश्व के सामने उदाहरण है। ये योजना भी स्वर्णाक्षरों में लिखी जा रही है और लिखी जाएगी, और ये सबसे सर्वोत्तम है। 4 साल की जो समय सीमा तय की गई है, इसको लेकर बहुत भ्रम की स्थिति है, और शायद यही वजह है कि अब युवा भी, जैसे बिहार और तमाम राज्यों में युवा भी इसका विरोध कर रहे हैं सड़क पर उतर कर। क्यों कर रहे हैं? उसमें से भी तो सर्वोत्तम है। 25% लोगों को जो टॉप आएंगे उनको अंदर फिर लिया जाएगा, बाकी लोगों को समाज के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। वो भी टॉप हैं, लेकिन लेने 25% हैं। तो अभी देखिए, उत्तर प्रदेश ने होम मिनिस्ट्री ने, कई लोगों ने कहा है इनको हम अपनी तरफ से अपने यहाँ विशेषतः रखेंगे। हो सकता है कुछ मार्क्स दे दें, और यूपी ने तो कह दिया हम इनको समायोजित कर लेंगे, क्योंकि ये सर्वोत्तम हैं। आदर्श नागरिक बन के निकल रहे हैं, अनुशासित हैं, सारी चीज़ों की जानकारी है। सेना में जितने भी अत्याधुनिक हथियार आए हैं उनको चलाने की सबकी ट्रेनिंग आपके पास है, उनकी जानकारी है, सीक्रेसी मेंटेन करने के बारे में पूरा नॉलेज आपको है। तो इसलिए जो अन्य लोगों को पैरामिलिट्री फोर्सेज या अन्य फोर्सेज या अन्य पुलिस के हमारे महकमे हैं उनको चाहिए थे जैसे लोग, वो तो ये परफेक्ट हैं। वो भी 4 साल की ट्रेनिंग में निकल रहे हैं। विपक्ष को यही चिंता है कि जो ये आगे कर रहे हैं इससे तो बहुत बड़ी संख्या में और अधिक अनुशासित लोग चले जाएंगे। सर, एक अंतिम सवाल की, मायावती जैसी जो नेता हैं उन्होंने सीधे कहा, और दूसरे नेताओं ने भी आरोप लगाया है कि इसके जरिए पेंशन स्कीम को ख़त्म करना चाहते हैं। नहीं, पेंशन स्कीम कैसे ख़त्म होगी? पेंशन तो चलते रहेगी ना। जो हमारे हर साल माना 100 चुनेंगे, 25 अंदर आए, अगले साल 100 चुनेंगे, फिर 25 अंदर आए, वो भी टेस्ट दे के आएंगे, तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी क्या? उनके लिए कल को कोई योजना नहीं होगी क्या? और जो ये बाहर आने की बात है, ये सर्वोत्तम होंगे, जहाँ ये जाएंगे वहाँ पेंशन लेंगे। एक अच्छा, हम जिसको कहते हैं बहुत अच्छा नागरिक बना के, सुसज्जित नागरिक, सुसंगठित नागरिक और सुनियोजित तरीके से अनुशासित नागरिक बना के हम समाज को समर्पित कर रहे हैं। तो इसमें बुरा कहाँ है? कोई चेंज नहीं हो रहा है। एक नई चीज़ है, नया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अत्याधुनिक हथियार आए हैं, उसमें नई प्रणाली लागू की जा रही है। विपक्ष उसको समझेगा या जानबूझ के इस तरह की बातें कर रहा है, तो उसके लिए कोई हम कर नहीं सकते हैं। देखिए, हमारे सेंटर से हैं जहां भर्ती कार्यालय हैं, कहीं 50,000, कहीं 20,000 हमारे जो भर्ती कार्यालय में हैं लोग आते हैं, और डिमांड कितनी होती है की? निकलता तो 1,000 है उसमें से। अगर 25,000 आए हैं तो 1,000 निकले, वो सर्वोत्तम होते हैं। तो इसी तरह से सर्वोत्तम योजना लाई गई है, और युवकों को रोजगार भी मिलेगा और सेना की सेवा होगी। समाज में भी एक सैनिक की तरह से जहां हमारे लोग ये जाएं, वहां वो अलग से उनका अस्तित्व दिखाई देगा। बहुत धन्यवाद। जगदीश चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।